कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम होता है दाइगन, और पीछे बैठे कुछ बदमाश बच्चे दाइगन को रबड़ के टुकड़े से मार रहे होते हैं। दाइगन पीछे पलट के उनको देखता है, तभी वो बदमाश लड़के बोलते हैं, माफ करना, क्या मेरी इरेजर तेरे सर पे लगी? ऐसा बोलकर वो दाइगन के ऊपर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। दाइगन अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे? दाइगन थोड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए वो थोड़ा डरते डरते पीछे पलटता है और बोलता है, तुम लोग अब बस करो, नहीं तो मैं टीचर को कंप्लेन कर दूंगा। इतना सुनते ही वो पीछे बैठा लड़का गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, क्या बकवास की तूने? जरा फिर से बोलना, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया। वो गुस्से में चलते हुए दाइगन के सामने आता है और बोलता है, चल अब बोल, क्या बोला था तू? दाइगन बिल्कुल डरते हुए बोलता है, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा था, मैं बस बोल रहा था कि मुझे परेशान मत करो। इतना सुनते ही वो बुली गुस्से के मारे दाइगन के ऊपर घूसा मार देता है और दाइगन का सर पकड़ के उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। स्कूल के दूसरे बच्चे दाइगन को मार खाते हुए देखते तो है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तभी एक मोटा सा लड़का दौड़ के आता है और बोलता है, भाई बस कर, टीचर आने वाले हैं। उसकी इतना बोलते ही टीचर क्लासरूम के अंदर घुस भी जाते हैं और देखते भी हैं दाइगन को मार खाते हुए। दाइगन टीचर को देख के थोड़ा खुश हो जाता है, उसके अंदर एक राहत होता है कि अब टीचर मेरी मदद करेंगे। लेकिन टीचर कुछ नहीं बोलता। टीचर शांति से जाके अपने चेयर पे खड़ा होता है और बोलता है, तुम दोनों मस्ती करना बंद करो और जाके अपनी जगह पे बैठो। टीचर के इतना बोलने के बाद वो बुली बोलता है, ठीक है सर, समझ गए, हम तो बस मजाक कर रहे थे। दाइगन को ये सब देख के बहुत निराशा हो रही थी कि टीचर ने भी उसकी हेल्प नहीं की। तभी वो बुली अपने दोस्त को एक नोट देता है और बोलता है दाइगन के पीठ पे चिपका देने। वो लड़का नोट लेके दाइगन के पीठ पे लगा भी देता है, लेकिन उसमें क्या लिखा रहता है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम खुद देख लो। दाइगन बहुत ज्यादा दुखी होकर सोच रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है जो उसकी फीलिंग को समझ सके। उसके बाद टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं, आज तारीख क्या है? 14। अच्छा, नंबर 14, खड़ा हो और ये पढ़ना स्टार्ट करो। दाइगन बस निराश होकर सोचे जा रहा था, यहाँ तक कि टीचर भी उसकी हेल्प नहीं करते। दाइगन समझ गया था कि वो यहाँ पे बिल्कुल अकेला है, ना ही यहाँ पे कोई उसको समझ सकता है, ना ही यहाँ पे कोई उसको बचाने वाला है। तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और ब्रेक टाइम स्टार्ट हो जाता है। एक व्हाइट शर्ट में बंदा दाइगन के सामने से चल के जाता है और बोलता है, किसी के पास सिगरेट है तो मुझे पास करना जरा। तभी वो बुली खड़ा होता है और बोलता है, हाँ भाई मेरे पास है, चल साथ में पीते हैं। वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा उसकी बातों को इग्नोर करता है और देखता है दाइगन के पीठ में कुछ लगा हुआ है। वो उसको निकाल के देखता है और बिल्कुल गुस्से में बोलता है, ये किस बेवकूफ का काम है, किसने किया है वो, मेरे सामने आओ। तभी वो बुली बिल्कुल डरते हुए बोलता है, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी व्हाइट शर्ट वाला बंदा उसके मुंह में एक घूसा दे मारता है, जिससे वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। इतना काफी नहीं था, फिर वो उसके पास आता है और एक लात उसके जोर से पेट में मारता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और उस बुली को लगातार लाते मारते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसा घटिया मजाक किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दाइगन ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। वो सोच रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो व्हाइट शर्ट वाला बंदा बोलता है, तू बस मेरे लिए एक सिगरेट का काम करता है, तू बस मुझे सिगरेट देता है, उसी में खुश रहे। अगर तूने इससे ज्यादा कुछ करने का ट्राई किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है दाइगन पे। दाइगन अपने घर आ चुका था और वो अपने मन में ही बोलता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, इतना ताकतवर जितना कोई नहीं था। एक दिन आएगा जब मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि कोई मुझसे नहीं टिक पाएगा। कैलेंडर दिखाया जाता है जिसमें 4 तारीख का डेट रहता है। दाइगन ने 4 तारीख से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। दाइगन रोज के 100 पुशअप मारता था, चाहे उससे ना भी हो पाए फिर भी। उसके बाद 100 किलोमीटर रनिंग, बिल्कुल साइतामा वाली ट्रेनिंग करता था दाइगन अपने टीवी में देखकर MMA की ट्रेनिंग भी ले रहा था खुद से। और फाइनली उसने अपना वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, जिससे उसका अच्छा खासा वेट गेन हो चुका था। अब वो दिन के आराम से 500 पुशअप तो इजीली मार लेता था, लेकिन वो फिर भी काफी नहीं था। दाइगन ने वेट के साथ साथ अपनी हाइट को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था ताकि वो अच्छा दिखे। दाइगन अपने फेलियर तक खुद को ट्रेन करता रहता था, चाहे दिन हो या रात। टाइम बीतता गया, 3 तारीख 4 तारीख ऐसे करके बीतते गए। एक टाइम आ गया जब दाइगन बोला, अभी भी काफी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दाइगन दिखाया जाता है जो स्कूल में बहुत दिनों बाद आता है अपने गॉड लेवल वाले ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। सभी लोग उसको देख के हैरान हो रहे थे, क्या ये दाइगन है? इम्पॉसिबल। तभी सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर के दाइगन पे, जहाँ पे दाइगन बोल रहा होता है, वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे स्टोर में। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो बोलती है, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ उसका नाम है इल्जिन, इन चार्ज ऑफ इल्जिन। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि हम उन सारे ताकतवरों के बीच एक ताकतवर लड़का भेजेंगे जो उन सबको कंट्रोल करेगा। क्या बकवास प्लान है ये,
तुम्हारा कहने का मतलब है तुम वायलेंस को वायलेंस से कंट्रोल करोगी? तभी चेयरमैन बोलता है, रुक जाओ जरा, ये सुनने में इतना भी बेकार नहीं लग रहा। तो तुम बताओ लेडी, वो ताकतवर लड़का कौन है जो इल जिन को कंट्रोल करेगा? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो कि बुक में कुछ पढ़ रहा होता है। ये कितना बोरिंग दिन है, आज मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तभी स्टोर में एक बुढ़ा एंटर करता है और बोलता है, आजकल के बच्चे बहुत कमजोर होने लगे हैं, ये देखो इस नालायक को एक काम भी ढंग से नहीं करता। तभी वो लड़का बोलता है, फिलहाल मैं हाई स्कूल से ड्रॉप आउट लेने का सोच रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के एक बच्चे को बुली कर रहे होते हैं। अबे बच्चे, तेरे पास कुछ पैसे हैं तो दे दे, नहीं तो तू मारा जाएगा। तभी एक लड़का आता है और बोलता है, अबे इधर सुन, चल जाके 4 बोतल लेके आ और पैसा दे दियो ध्यान से, ठीक है? तभी सीन शिफ्ट होता है और स्टोर ओनर बोलता है, मैं कैलकुलेशन करने के लिए स्टाफ रूम जा रहा हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना। तभी वो दोनों बुलीज एंटर करते हैं स्टोर में और बोलते हैं, अरे अंकल 2 बोतल कोको कोला देना तो। तभी दाइगन बोलता है, तुम लोग तो हाई स्कूल के बच्चे लगते हो, मैं तुम्हें कोको कोला नहीं दे सकता, सबसे पहले अपनी ID दिखाओ अगर कोको कोला चाहिए तो। तभी वो लड़की बोलती है, माफ करना लेकिन हम ID लाना भूल गए। ठीक है, अगर तुम लोग इतना ही बोल रहे हैं तो तुम्हारे टोटल 2000 वॉन हुए। ये रहे तेरे 2000 वॉन, चल अब जल्दी से बोतल निकाल। दाइगन उन दोनों को बोतल निकाल के दे देता है, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, डार्लिंग क्या तुम इसे स्कूल में ले जाकर पियोगे? तभी दाइगन बोलता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या तुम दोनों सच में हाई स्कूल के बच्चे हो? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बोतल नहीं दे सकता। इतना बोलने के बाद ही वो बंदा इसका गला धर लेता और सामने आके चिल्ला के बोलता है, अबे बेवकूफ, तुझे क्या जा रहा है, मैं इसे कहीं भी ले जाकर पीऊं? तुझे मेरे हाथों से मरना है क्या? तभी स्टोर का ओनर बाहर आके बोलता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम लोगों को जो भी करना है बाहर जाके बात करो, यहाँ पे चिल्ला चिल्ली मत करो, दफा हो जाओ। उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये अभी भी उसका गला धर के बोलता है, चल बेटे, अब तू तो पीटने वाला है। अच्छा तो तू मुझे मारेगा, चल मार के दिखा। तभी वो लड़की बोलती है, ये कितना बेवकूफ है, अगर उसने इसे मारा तो ये मर जाएगा। तभी दाइगुन बोलता है, बच्चों मैं तुम लोगों को 3 सेकंड देता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे 3 सेकंड देगा तेरी तो। जैसे ही वो बंदा दाइगन को थप्पड़ मारने वाला होता है तभी सीन कट होता है और हमें दिखाई देता है लड़की चिल्ला रही है, उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ? तभी वो बंदे की आंखें खोलते हैं और बोलता है, मैं कहाँ हूँ, ये आसमान में तारे दिख रहे हैं। तभी दाइगन बोलता है, तू फाइनली होश में आ गया, तो तू मुझे मारने वाला था ना, चल मार। तभी वो बंदा उठते हुए बोलता है, रुक जा कमीने, रुक, तेरे को तो अभी बताता हूँ। तभी वो चिल्ला के लड़की को बोलता है, अबे कमीनी जल्दी जा और मेरे दोस्तों को बुला के लेके आ। और तभी लड़की भागते हुए जाती है और बोलती है, रुको मैं अभी आऊंगी। इसके बाद दाइगन बोलता है, अच्छा तो तू कितने दोस्तों को बुलाएगा, क्या तू यहाँ से भागेगा नहीं? तभी दाइगन उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, चल बता तेरी एज क्या है? तभी वो बंदा बोलता है, मैं तुझे अपनी एज क्यों बताऊं? इतने में ही दाइगन अपने हाथों के फोर्स से उसे जमीन के ऊपर लेटा देता है और बोलता है, अब बता तेरी एज क्या है? वो कर्राते हुए बोलता है, 17, मेरी एज 17 है, प्लीज उसे छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा तो तू मर जाएगा, तो ये पंगा लेने से पहले तुझे सोचना चाहिए था। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदे के बहुत सारे दोस्त आ चुके थे वहाँ पर। वो लोग आते ही बोलते हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, उसे जाने दे कमीने। तभी दाइगुन बोलता है, लगता है तुम्हारे दोस्तों में कुछ ज्यादा ही गर्मी है। तभी एक मोटा सा बंदा आता है और बोलता है, साले कमीने, तूने मोटा किसको बोला? फिलहाल तो मेरे सामने एक ही मोटा दिखाई दे रहा है, वो तू है साले। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मोटा बोला, तेरी तो। वो गेंडा जैसे दाइगुन को थप्पड़ मारने जाता है, उससे पहले ही दाइगुन ने उसे थप्पड़ लपेट दिया होता है और एक थप्पड़ में ही उसका काम 36 हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, कम ऑन, ये क्या बकवास है, वो एक थप्पड़ में मारा गया? तभी दाइगुन बोलता है, तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग साथ में आओ। तभी सारे के सारे बंदे उठ के दाइगुन को मारने के लिए आते हैं। जैसे ही पहला बंदा अपना मुट्ठी उठाता है दाइगुन को मारने के लिए, उससे पहले दाइगुन उसको लपेट लेता है। तभी एक बंदा दाइगुन को मारने के लिए ऊपर से आता है, लेकिन दाइगुन उसको अपने कोहिनी से मार के साइड कर देता है और तीसरे बंदे को बिल्कुल टॉर्नेडो स्टाइल पंच मार के लेटा देता है धरती। तभी वो बंदा जमीन से उठता है और एक बोतल उठा के बोलता है, साले कमीने, मैं तुझे मार दूंगा। इतना बोलते ही दाइगुन उड़ के आता है और उसके पेट में एक मुक्का मारता है, जिससे उसका काम भी 36 हो जाता है। ओ तो तुम आखिरी बचे हो, चलो अब बताओ तुम किस तरह से मार खाना पसंद करोगे? तभी वो बंदा बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बंदा वही है, द लेजेंडरी दाइगन। लोग इसको प्यार से
गन बुलाते हैं, द लेजेंडरी गन, जिसने पूरे एनजीओ के बंदों को सिर्फ एक ही दिन में समाप्त कर दिया था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ जो आपसे लड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे पसंद है। चलो अब ये बताओ तुम इन बंदों का क्या करने वाले हो? अबे उठ उठ साले कमीने, उठ साले कमीने उठ, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे, तेरी वजह से हम मारे जाएंगे। ओए लड़की, अपने हाथ को थोड़ा ऊपर कर और तुम सब हिलना बंद करो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। मैं अपनी जूनियर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यंग था तब मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है और गन रास्ते में चलते हुए बोलता है, आज मैं स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा उन गधों के चलते। गन आराम से रास्ते में चल रहा होता है, तभी एक लेडी आके बोलती है, हेलो, क्या मैं आपका 1 मिनट ले सकती हूँ? नहीं तुम नहीं ले सकती, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। नहीं, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ये उस तरह का नहीं है। वो लड़की अपना कांटेक्ट नंबर गन को देती है और बोलती है, जब फ्री होगे तो मुझे कांटेक्ट करना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है वही चेयरमैन जो बोल रहा होता है, क्या तो तुमने उसको ऑलरेडी कांटेक्ट कर दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे आ ही गया। मैं हाई स्कूल फिर ज्वाइन करूंगा, वो भी अपने 20s में। हमें दिखाया जाता है गन किसी रेस्टोरेंट में बैठ के किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है, एल्जिन इन चार्ज ऑफ एल्जिन। तो तुम्हारे कहने का मतलब है एक एल्जिन बाकी सारे एल्जिन को कंट्रोल करेगा, है ना? और गन के सामने बैठी वाली लड़की बोलती है, हाँ, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम है एल्जिन इन चार्ज ऑफ एल्जिन, और ये अब पॉसिबल लगता है क्योंकि जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम इसके लिए कैपेबल हो। गन बड़े आराम से कॉफी पीते हुए बोलता है, अच्छा तब तुम लोग एजुकेशन फाउंडेशन के पीछे ये सब पर्पस के ऊपर भी काम करते हो? तभी वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड चेक किया है और मुझे पता है तुम इस काम के लिए सबसे परफेक्ट हो। उस लड़की की बातें सुन के गन थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, अब बताओ आगे मुझे क्या करना है। तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं उस लड़की ने गन का ट्रांसफर एक स्कूल में करवा दिया होता है। गन अपने स्वैग में चलते हुए आगे जा रहा था, तभी सामने एक टीचर गुस्से में बच्चों को चिल्ला रहे होते हैं, तुम बदमाश बच्चों, कॉरिडोर में घूमना बंद करो और जाके अपनी क्लास में बैठो, भागो। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि येलो बाल वाला लड़का किसी बच्चे को बुली करता हुआ क्लासरूम के अंदर लेके आता है और बोलता है, होजोंग चलो साथ में ब्रेड खाने चलते हैं। तभी होजोंग बोलता है, अरे जोंगमिन तुम आ गए, मैंने सुना है आज कोई ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल में आने वाला है। फिर जोंगमिन कहता है, हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है, लेकिन उसने ड्रॉप आउट क्यों किया? तभी एक लड़की जिसका नाम पार्क ग्यूरी होता है वो होजोंग के कंधे पे मारते हुए कहती है, हे बस करो, टीचर आने ही वाले होंगे। तभी हम देखते हैं टीचर आ भी जाते हैं और बोलते हैं, ए न्यू स्टूडेंट तुम अंदर आ सकते हो, आ जाओ अंदर। और चिल्ला के पूरी क्लास को बोलते हैं, तुम सब कोई भी आवाज नहीं करेगा, सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। तभी गन अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दाइगन, प्यार से लोग मुझे गन बुलाते हैं और मैं एनचियोन से आया हूँ, तुम सभी से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सारी लड़कियां बोलती हैं, ओह ये कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। और लड़के बोलते हैं, भाई इसकी हाइट देख, ये कितना कूल है ना। तभी पार्क ग्यूरी गन को देख के अपना मेकअप ठीक कर रही होती है। तभी जिंगमिन होजोंग को बोलता है, देख रहा है पार्क ग्यूरी उस नए लड़के के लिए अपना मेकअप ठीक कर रही है। तभी ये बात सुनकर होजोंग का दिमाग खराब हो जाता है, वो गुस्से में बोलता है, आज लगता है कोई मेरे हाथ से मरने वाला है। टीचर गन को बोलते हैं, एक लड़का आज ही ड्रॉप आउट हुआ था, तुम उसके सीट पे बैठ सकते हो। गन जाता है सीट की और एक स्टूडेंट को बोलता है, हे मेरा नाम गन है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। वो स्टूडेंट गन को बोलता है, हाय मेरा नाम मिन्सू है, तुमसे मिलके खुशी हुई। मिन्सू गन से पूछता है, वैसे गन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम पहले कौन से स्कूल में थे? तभी होजोंग पीछे से आता है और बोलता है, तुम दोनों काफी अच्छे लग रहे हो साथ में। लेकिन होजोंग देखता है वो दोनों बिल्कुल उसके बात को इग्नोर कर रहे थे, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। मिन्सू बस नॉर्मल दोस्तों की तरह गन से बात कर रहा था, अच्छा तो तुम ग्लासेस भी पहनते हो, लेकिन पीछे से होजोंग उसको रैप्टा मार देता है, जो देख के गन चौंक जाता है। होजोंग थोड़ा वियर्ड आवाज में मिन्सू को बोलता है, तो तू खुश है कि तुझे एक नया पार्टनर मिल गया, तेरे पहले पार्टनर ने तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया, अब तेरा क्या होगा? गन बड़ी ऑकवर्ड सा फेस बना के अपने मन में बोलता है, यार आज मेरे स्कूल का पहला दिन है और आज ही ये सब होना है। होजोंग मिन्सू का मुंह पकड़ के बोलता है, आज से ब्रेड ले आने की जिम्मेदारी तेरी हुई, समझा? मिन्सू बड़े डरते हुए आवाज में बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, इस क्लास के बाद मेरा ट्यूशन टाइम भी है। जोंगमिन हंसते हुए बोलता है, उस बेवकूफ को देखो, उसे सच में लगता
लगता है उसके ट्यूशन टाइम से हमें फर्क पड़ता है। लेकिन मिनसू की बातें सुनकर होजोंग थोड़ा गुस्सा हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है, सभी के सभी बेवकूफ अपनी आंखें बंद करो। पूरे क्लास के स्टूडेंट डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। डाइगन सोचता है अरे ये क्या हुआ, लेकिन इसके बाद होजोंग मिनसू को पीटना स्टार्ट कर देता है। गन ये सब हैरान होकर देख ही रहा था। तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे हम लोग गन को वही रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे वो उस लड़की के साथ गया था। वहाँ पे उस लड़की ने गन को एक बुक दिया था जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे थे। लड़की बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलती है, तुम्हें ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कोई रूल नहीं तोड़ोगे। डाइगन थोड़ा परेशान होकर बोलता है, कम ऑन यार, ये कुछ ज्यादा ही रूल्स है। लड़की बोलती है, जो भी हो, मैं तुम्हारा वहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इसलिए सब कुछ तुम्हें संभालना पड़ेगा, याद रखना। गन बस यही सारी बातें सोच रहा था कि उस रूल बुक में बहुत सारे रूल थे, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी होजोंग गन को बोलता है, ए ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद की हैं? होजोंग मिनसू के गालों को थपथपाते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। तभी मिनसू बिल्कुल मरी हुई आवाज में गन को बोलता है, गन क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लाने के लिए चलोगे? लेकिन गन मिनसू को साफ मना कर देता है, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे और भी काम है। मिनसू गन को बोलता है, ओह तो तुम्हें काम है, ओके कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। तभी होजोंग बिल्कुल पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, अब तो तेरे पार्टनर ने भी तेरा साथ छोड़ दिया, अब बता अब तेरे साथ क्या होने वाला है। तभी गन बिल्कुल गुस्से में बेंच पे हाथ मारते हुए उठता है और बोलता है, चलो फिर ठीक है, जल्दी से पैसे निकालो ताकि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड ला सकूं। गन होजोंग को बोलता है, चल चल अब देख क्या रहा है, जल्दी से पैसे निकाल। तभी होजोंग गन का सर पकड़ लेता है और उसके करीब आके बोलता है, क्या बोला कमीने, तेरी इतनी हिम्मत, जरा फिर से बोलना। तभी गन थोड़ा सीरियस होके बोलता है, मेरे हाथ मेरे मुंह से ज्यादा तेज चलते हैं, वो तू था जिसने इसे पहले स्टार्ट किया। इतना बोलते ही गन ने उसके पेट पे एक घूसा मार दिया होता है और एक ही घूसे से होजोंग की हालत खराब हो गई होती है। तभी गन अचानक से एक मुक्का उसके मुंह पे भी मार देता है जिससे उसकी नाक से खून निकल जाता है। फिर गन होजोंग के सामने आके बोलता है, अरे तू तो इतने में थक गया, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। इतने में गन एक और मुक्का उसके मुंह पे मार देता है जिससे उसका काम 36 हो जाता है। तभी जोंगमिन गुस्से में बोलता है, अबे कमीने, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये सब करके तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है। तभी गन जोंगमिन को बोलता है, अच्छा तो ये सब करके मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है, तो इसका मतलब है मुझे तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा, चल अपने दांतों को मजबूत कर ले। इतना बोलते ही गन चलते हुए जोंगमिन के पास जाता है। तभी जोंगमिन अचानक से हट जाता है गन के सामने आने से और MMA स्टाइल में गन को एक मुक्का मारता है, लेकिन गन उसको डॉज कर लेता है। फिर वो घूम के गन को एक और मुक्का मारता है, लेकिन गन उसको भी बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन गन उसके ही MMA स्टाइल में उसको एक मुक्का मारता है बिल्कुल उसके पेट में, लेकिन गिमसुन बेचारा उससे बच नहीं पाता है। गिमसुन के मुंह से थूक निकल जाती है और वो बोलता है अपने मन में, ये एक मॉन्स्टर है। तभी गन एक और मुक्का जोंगमिन को मारने वाला होता है और बोलता है, मैंने बोला था अपने दांतों को मजबूत कर ले। तभी जोंगमिन बिल्कुल मरे हुए आवाज में गन को बोलता है, भाई बस कर, अगर तूने एक और मुक्का मुझे मारा तो मैं मर जाऊंगा। तभी गन को पीछे से आवाज आती है होजोंग की, जो बिल्कुल गुस्से में पागल हो चुका था। वो अपने हाथ में बेंच उठा के बोलता है, साले कमीने, आज मैं तुझे मार दूंगा। तभी गन बिल्कुल रिलैक्स होके बोलता है, अच्छा तो तू मुझे जान से मारने वाला है, ये तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तभी गन अचानक से एक मुक्का उस होजोंग के मुंह पे मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। दोनों को निपटाने के बाद गन अपने मन में सोचता है, इल्जिन इन चार्ज ऑफ इल्जिन, तो उस औरत के कहने का मतलब यही था ना। गन होजोंग के सामने आता है और उसका मुंह पकड़ के बोलता है, अबे मोटे मेरी बात ध्यान से सुन, आज से इस पूरे क्लासरूम का लीडर मैं हूँ, समझा क्या? अगर नहीं समझा तो मैं तुझे समझा सकता हूँ। तभी वो दोनों बोलते हैं, अबे साले तू पागल है क्या, कैसी बकवास कर रहा है, हम दोनों इस क्लास के लीडर नहीं हैं। उनके इतना बोलने पर ही तभी पूरे क्लासरूम को किसी के चलने की आवाज आती है। तभी अचानक से कोई क्लासरूम का दरवाजा खोलता है और एंटर करता है क्लासरूम का असली लीडर, जिसका नाम था नो मान हो, जो कि बिल्कुल मैनरलेस फाइटर था। गन उसको देख के बोलता है, अच्छा तो तू है क्लास का असली लीडर, तेरे से फाइट करने में मजा आएगा। लाल बालों वाला लड़का धीरे धीरे चलते हुए क्लासरूम के अंदर आता है और गन को बोलता है, तो तू है वो ट्रांसफर स्टूडेंट, तुझे शर्म नहीं आती, क्लास के पहले दिन ही तू ये सब कर रहा है, और हाँ तुम दोनों मिलके एक लड़के को भी नहीं हरा पाए। फिर वो लड़का गन को देखता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़का अभी अभी इन दोनों से लड़ा था, फिर भी ये इतना ठीक कैसे दिख रहा है। वो लाल बालों वाला लड़का चलते हुए गन के सामने आता है और बोलता है, तो तुम दोनों इसे एक सिंगल हिट भी नहीं मार पाए। तभी वो दोनों लड़के बोलते हैं,
लगता है यहाँ पे फाइट होने वाली है, चल यहाँ से बाहर निकलते हैं। पार्क गिवड़ी उन दोनों से पूछती है तुम दोनों ठीक ठाक तो हो ना? वो जवाब देते हुए बोलते हैं तुझे हम कहाँ से ठीक दिखाई दे रहे हैं। तभी वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो, हम लोग थोड़ी फाइट करने वाले हैं यहाँ पे। उसकी बातें सुनकर गन अपने मन में सोचता है हाँ ये बोल तो रहा है कि ये फाइट नहीं करेगा, लेकिन उसके पैर कुछ और ही बता रहे हैं। उसका एक पैर नीचे है और दूसरा ऊपर, उसके कंधे बिल्कुल रिलैक्स है। मुझे तैयार रहना चाहिए, ये कभी भी मुझ पर अटैक कर सकता है। तभी उन दोनों को देखने के बाद वो मोटा लड़का बोलता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट भले ही बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो मानहो को कभी नहीं हरा सकता। इतना बोलने के बाद वो एक लड़के को बोलता है लगता है इस फाइट में बहुत मजा आने वाला है, जा मेरे लिए एक पॉपकॉर्न लेके आ। तभी वो लड़का बोलता है लेकिन मैं तेरे लिए पॉपकॉर्न क्यों लेके आऊं? तभी वो मोटा गुस्सा हो जाता है, बोलता है साले तूने क्या बोला, फिर से बोल। तभी हमारा गन होता है वो थोड़ा सा उसको पीछे मुड़ के देखता है, तभी उस मोटे की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है छोड़ जाने दे, मैं मजाक कर रहा था। तभी वो लाल बाल वाला लड़का सोचता है अच्छा अब ये बच्चे भी उनसे डरना बंद कर दिए, क्या मुसीबत है। एनीवे जाने दे, ये एक कॉमन मैनर्स है। लड़ाई से पहले मैं तुझे अपना नाम बताना चाहूंगा, मैं हूँ नो मान हो, और तेरा नाम? गन अपना नाम बताने जाने ही वाला होता है कि उससे पहले वो बंदा उसके ऊपर अपने हाथ से अटैक कर देता है। गन थोड़ा हैरान हो जाता है, वो अपने मन में सोचता है क्या ये कोई रेसलिंग अटैक है, लेकिन वो बंदा अचानक से अपना पैर ऊपर करता है और एक किक मारने वाला होता है। गन सोचता है क्या ये मत बोलना कि ये ग्रोन अटैक है। गन बोलता है अगर ये ग्रोन अटैक हुआ तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। तब हमें असली में बताया जाता है ग्रोन अटैक होता क्या है। ग्रोन एक ऐसा अटैक होता है जिसको पढ़ने के बाद बंदे का याददाश्त तक हिल जाती है, उसका पूरा शरीर झिलमिला जाता है और वो सोच में पड़ जाता है ये उसके साथ हुआ क्या। ये सब सोचते ही गन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपना हाथ नीचे कर देता है उस अटैक को रोकने के लिए, लेकिन ये सब उस लड़के की एक चाल थी। वो अपने पैर को बीच में ही रोक लेता है और गन की तरफ सामने आकर एक मुक्का मार देता है जो कि गन को लग भी जाता है, लेकिन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि गन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तभी वो दोनों लौंडे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसको चीयर करने लगते हैं, यो मान हो तुम ही जीतोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी वो लड़का गन को एक और मुक्का मारने के लिए उसके सामने आता है, लेकिन गन उसके पैर पे एक लात मार देता है जिससे उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर गन उसका कॉलर पकड़ के उसको खिड़की के पास फेंक देता है। तभी वो लड़का खड़ा होते हुए बोलता है मानना तो पड़ेगा, तेरे अंदर कुछ तो बात है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है नहीं ये चीज सही नहीं है, ये धीरे धीरे डेंजरस होता जा रहा है। जब मान हो क्लास 3 के लीडर से हारा था तब उसने किक बॉक्सिंग भी सीख ली थी। फिर मान हो बोलता है चलो अब मजाक बहुत हुआ, अब रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर गन उसकी बातों को जवाब देते हुए बोलता है हाँ तुम जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे बंटी को कुछ मत करना। तभी मान हो बगल के डेस्क में पड़ा हुआ एक स्टैंड उठा लेता है और फेंक के मारता है डाइगन के मुंह पे, लेकिन डाइगन बड़ी आसानी से उसको डॉच कर लेता है। मान हो बहुत तेजी के साथ दौड़ के आता है और एक घूसा मारता है गन को, लेकिन गन उसको बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। लेकिन वो फिर एक और मुक्का मारने वाला होता है, उससे पहले वो चिल्ला के बोलता है देखो एक चिड़िया उड़ रही है। हमारा मासूम भोला सा गन पीछे मुड़ के देखता है कहाँ है चिड़िया, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो लड़का मौके का फायदा उठाते हुए गन के ऊपर अटैक कर देता है। अब तो तुम समझ ही गए होगे क्यों इस लड़की को मैनरलेस फाइटर बोला था, लेकिन गन उसके सरप्राइज अटैक को भी आराम से ब्लॉक कर लेता है और बोलता है तू एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्या ये तुझे पता है, तेरे से अच्छा तो वो दोनों लफंडर थे। तभी मान हो डबल फिंगर अटैक करते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद कर और मेरे से फाइट कर। तभी गन बोलता है अच्छा अगर तू यही चाहता है कि मैं तेरे से फाइट करूं तो ठीक है। तभी गन एक जोर से खींच के मुक्का मारता है बिल्कुल उसके फेस में, जिसके बाद वो बंदा बेहोश हो जाता है। फाइट जीतने के बाद गन बोलता है ये बहुत बेकार फाइट थी, मैं दोबारा इसके साथ नहीं लड़ना चाहूंगा। तभी वो दोनों लौंडे हैरान हो जाते हैं और अपने मन में ही बोलते हैं नामुमकिन, मान हो हार गया। तभी पूरा क्लासरूम उसकी हार का वीडियो बना रहा होता है और गन चलते हुए आता है उन दोनों के पास और बोलता है जल्दी जाओ और उसे होश में लाओ और मेरे पास लेके आओ। वो दोनों की हालत खराब हो जाती है और डरते हुए बोलते हैं जी सर हम जल्दी ही उसे लेके आ जाएंगे आपके पास। तभी हम लोग देखते हैं क्लासरूम के बाहर से वही औरत जिसने गन का ट्रांसफर इस स्कूल में कराया है, वो बाहर से ये सारी फाइट देख रही थी। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलती है मैंने गन को चूज करके बहुत अच्छा काम किया है। तभी हम लोग देखते हैं एक लड़की उस औरत को जाते हुए देखती है और उसको पहचान जाती है और बोलती है मुझे लगता है ये वही लड़की है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट फाउंडेशन की ऑफिसर है। तभी उस लड़की के दोस्त उसके पीछे से आगे बोलती है सुनो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अकेले, चलो साथ में क्लासरूम में चलते हैं। तभी हम लोग फिर से
आते हैं क्लासरूम नंबर 1 में, जहाँ पे गन उन लोगों को समझा रहा होता है। तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे पढ़ाई की जाती है, ना कि गुंडाबाजी। समझ रहे हो मेरी बात? तभी वो येलो बाल वाला लड़का बोलता है, खुद तो वही कर रहा है और हमें ज्ञान दे रहा है। तभी गन उसके मुंह के सामने आ जाता है और बोलता है, तूने कुछ बोला क्या? मैंने ध्यान से सुना नहीं। तभी वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं, मैंने तो बस बोला चलो दोस्त बन जाते हैं। गन बोलता है, भूल जा कि मैं तेरे जैसे लोगों के दोस्त बनूंगा, सपने में भी नहीं। फिर गन उस मोटे को समझाता है, देख आज से तू अपना खाना खुद से लेके आएगा, किसी और को भेजेगा नहीं। वो मोटा मरी हुई आवाज में बोलता है, हाँ ठीक है समझ गया। तभी गन उसको थप्पड़ दिखाते हुए बोलता है, अबे समझ नहीं गया, चुपचाप यही काम करेगा तू, नहीं तो फिर मेरे से थप्पड़ खाएगा। फिर गन एक अच्छे लीडर की तरह सबको समझाता है, अगर तुम लोगों को किसी ने भी तंग किया तो तुम लोग आके मुझे बताना, मैं उसकी अच्छे से खातिरदारी करूंगा। मैं इस पूरे क्लास को इतना सुधार दूंगा कि कोई भी देख के पहचान नहीं पाएगा। सभी लोग गन से डर भी रहे होते हैं और साथ में उसकी तारीफ भी कर रहे होते कि ये कितना कूल और स्वीट है। तभी हम लोगों को क्लास 3 का क्लासरूम दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग गन और मानहो का वीडियो ही देख रहे थे, कैसे ये दोनों फाइटिंग कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे हो, देख रहे हो ये कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, इनको तो लड़ने की तमीज भी नहीं। तभी वो लड़का खड़े होते हुए बोलता है, मुझे ये बकवास चीजें देखने का शौक नहीं, और तुम लोग जल्दी बताओ मेरा पंचिंग बैग कहाँ है। तभी एक मासूम सा लड़का डरते हुए आता है और बोलता है, मैं हूँ वो पंचिंग बैग। वो लड़का उस बच्चे को ध्यान से देखता है और बोलता है, अच्छा तो आज तू आया है। और अचानक उस लड़के के पेट में एक जोरदार घूसा मार देता है, जिसके बाद उस लड़के की हालत खराब हो जाती है। फिर वो बदमाश लड़का उसी बच्चे से पूछता है, चल बता तू मेरे घूसे के कितने पॉइंट देगा। वो लड़का बिल्कुल मरी हुई आवाज में बोलता है, 800 पॉइंट। अच्छा 800 पॉइंट, शायद ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तभी हमें उस लड़के का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, जो कि होता है क्लासरूम 3 का लीडर, जिसका नाम होता है सिम सांगबो। और ये वही बंदा होता है जिसकी बात वो येलो बाल वाला लड़का कर रहा होता है कि कैसे इसने नो मान हो को बहुत बुरी तरह हराया था। नो मान हो और कोई नहीं बल्कि वही लाल बाल वाला लड़का है जिसे गन ने अभी अभी ठोका था। तभी क्लास 3 का लीडर सांगबो बोलता है, जल्दी जाओ और मेरे खाने के लिए कुछ लेके आओ। ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले मैं थोड़ा वार्म अप करना चाहता हूँ। गन आराम से अपने क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ था और बैठ के सोच रहा था, मेरा नाम है दाइगन और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे स्कूल में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, यानी कि एक बुली का रोल, जिसमें मैं लोगों को बुली करता हूँ। और बुली करने से मेरा मतलब है जो लोगों को परेशान करते हैं उनको मारने का मेरा काम होता है। तभी टीचर बोलता है, आज का क्लास खत्म हुआ, तुम लोग इसका नोट्स बना लेना और कल मैं इसको चेक करूंगा। गन बोलता है, सुनो मिंसू, मैंने ये नोट्स बनाना भूल गया, क्या तुम मुझे अपना नोट्स उधार दे सकते हो? मैं बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। तभी मिंसू बोलता है, क्यों नहीं गन, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तभी पीछे बैठा होजोंग बोलता है, अरे यार मुझे भूख लगी है, क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरे लिए खाना लाने का काम करे? तभी गन गुस्से में पीछे मुड़ते हुए होजोंग को देखता है। होजोंग की हालत उतने में ही खराब हो जाती है। तभी वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है, अबे सुअर तू पागल तो नहीं हो गया ना, जल्दी जा और खुद से अपना खाना लेके आ, नहीं तो वो तुझे बहुत मारेगा। तभी होजोंग बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इस लड़के के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? वो बोलता है, ले तू अपने काम से काम रख, ठीक है, समझा? तभी वो येलो बाल वाला लड़का बोलता है उस लड़के से, अरे तूने मुझे अचानक से आके क्यों उठा लिया? एलिफेंट, तेरा नाम क्या है, जल्दी बता। लड़का थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, मेरा नाम है जुंगेट्सु। होजोंग बोलता है, अरे यार अब मैं स्कूल में किसी को खाने लाने के लिए भी नहीं भेज सकता, क्या जिंदगी आ गई है मेरी। तभी वो मोटा मानहो को बोलता है, मानहो क्या तुम ऐसे ही होते हुए देखते रहोगे, तुम कुछ करोगे नहीं? तभी लड़की बोलती है, तुम लोग तो बिल्कुल घटिया हो, मैं जा रही हूँ दाइगन के पास। वो लड़की दौड़ते हुए जाती है दाइगन के पास और उसके पास आके बोलती है, हे दाइगन, तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ एक जगह पे चलोगे, हम लोग वहाँ पे तुम्हें जुजुत्सु सिखाएंगे। इतने में ही वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है, जब वो किसी लड़के को फंसाती है तो हमेशा ऐसी एक्टिंग करती है। होजोंग बोलता है, अगर वो मुझे फंसाना भी चाहे तो मैं तो उसके लिए खुशी खुशी फंस जाऊंगा। मानहो बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम लोगों को जुजुत्सु का जे भी नहीं आता, फिर भी इतना क्यों उछल रहे हो? गन बड़े स्वीट टोन में बोलता है, जुजुत्सु, क्या यहाँ पे कोई स्टेडियम है जहाँ पे लोग हमें जुजुत्सु सिखाते हैं? पार्क गिउड़ी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, हाँ हाँ यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। गन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा होता है, लेकिन वो बोलती है, तुम बार बार पीछे क्या देख रहे हो, क्या पीछे कुछ है? तभी वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है और पीछे होता है ब्लैक बोर्ड।
तभी गन बोलता है, माफ करना मुझे सुनाई नहीं दिया तुम कुछ बोल रही थी क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था। तभी पार्क की उड़ी बिल्कुल उदास होते हुए बोलती है, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तुम पढ़ाई लिखाई करो और एक दिन महान आदमी बनो। ठीक है अब मैं चलती हूँ, माफ करना मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। तभी पार्क की उड़ी वहाँ से उठ के उन तीनों बंदरों के पास आ जाती है। तभी वो मोटा बोलता है, तो साली कुतिया तूने क्या सोचा वो तेरे ऊपर लाइन मारेगा? मानहो उस मोटे को बोलता है, हो जाओ मेरी बात सुन, हमें फिर से उससे रिवेंज लेना पड़ेगा। ट्रांसफर स्टूडेंट को पीट कर हम लोग फिर से लीडर बन जाएंगे। ट्रांसफर स्टूडेंट को हराने के बाद मैं क्लास 2 और क्लास 3 के लीडर से भी लड़ाई करूंगा और उनको भी हराऊंगा। उसके बाद मैं पूरे स्कूल का लीडर बन जाऊंगा। तुझे पता है ये आसान नहीं होने वाला क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर हमसे पहले उस ट्रांसफर स्टूडेंट को किसी और ने हरा दिया तो हमें भी उनके अंडर काम करना पड़ेगा। वो मोटा घबराते हुए बोलता है, नहीं मानो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग किसी और के अंडर क्यों काम करें भाई। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी क्लास 2 का लीडर किम यूंग जोंग अंदर आ जाता है। अंदर आते ही वो मानहो को बोलता है, मानहो क्या तू जिंदा है? मुझे लगा तू शर्म से ही मर गया होगा। पीले बाल वाला लड़का बोलता है, जैसे इस गधे ने सुना कि मानहो हार गया ये कुत्तों की तरह दौड़ा हुआ चले आया। क्लास 2 का लीडर अंदर आते हुए बोलता है, मानहो मुझे उम्मीद है तू कल सो नहीं पाया होगा उस ट्रांसफर स्टूडेंट से मार खाने के बाद। तभी होजोंग गुस्से में उठते हुए बोलता है, अच्छा कमीने तो तू हमें चिढ़ाने के लिए आया है, क्या तू हमसे लड़ना चाहता है? मानहो मोटे को बोलता है, होजोंग शांत हो जा, हमें उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो अब हम लोग को बहुत अच्छे से पता चल गया है, मानहो जो बोलता है वो करता नहीं है, इसलिए वो गुस्से में उठता है और बोलता है, अबे ओए क्लास 2 के लीडर क्या तू मुझसे फिर लड़ना चाहता है? क्लास 2 का लीडर बोलता है, अबे कमीने तुझे क्या लगता है तू मेरे से जीत पाता? तूने लड़ाई के लिए वेपन यूज किया है जो कि चीटिंग है। तभी इन दोनों को पीछे से कोई आवाज आता है और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गन होता है जो कि बोलता है, तुम दोनों आवाज करना बंद करो, मुझे दिक्कत हो रही है स्टडी करने में। तभी मानहो थोड़ा डर जाता है और बोलता है, ठीक है वो स्टडी कर रहा है, हम लोग तेरे से कभी और लड़ेंगे। वो चुपचाप जाके अपने बेंच पे बैठने वाला होता है, लेकिन क्लास 2 का लीडर बोलता है, तो ये है वो ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने मानहो को हराया था और अब ये क्लास 1 का न्यू लीडर है। तभी वो लोग चलते हुए गन के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या ये वही ट्रांसफर स्टूडेंट है? मुझे तो देख के नहीं लगता, ये तो चश्मिश है। तभी क्लास 2 का लीडर गन के मुंह के सामने आता है और जोर जोर से बात करने लगता है और बोलता है, अब तुझे दिक्कत नहीं हो रही स्टडी करने में? गन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप अपनी स्टडी कर रहा था। तभी वो क्लास 2 के लीडर को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, अबे साले अभी तो तूने बोला था कि तुझे दिक्कत हो रही है तेज आवाज से और अब तू चुपचाप है। तभी क्लास 2 का लीडर बोलता है, अच्छा तो तू नोट्स बना रहा है, अगर क्या हो मैं तेरे नोट्स को फाड़ दूं तो? तभी गन उसका हाथ बड़े जोर से पकड़ता है और किसी गन्ने की तरह मरोड़ देता है। गन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उस क्लास 2 लीडर की आंसू निकल जाती है और वो बोलता है, माफ कर दे, मेरी गलती थी, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। गन उसको प्यार से समझाते हुए बोलता है, देख मेरे भाई अभी मुझे स्टडी करना है, अगर तूने अभी मुझे डिस्टर्ब किया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, तू लंच टाइम बाद आना।